बंधुओं, बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत जन्मों के पुण्य के संयोग से ही हमें प्राप्त होती है। ऐसी कथा जिस कथा का रसपान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। शुकदेव जैसे मनीषी स्वर्ग के देवताओं को भी इस कथा के सामने अभक्त मानते हैं। राजा परीक्षित को जब 7 दिनों में मरने का शाप लगा तो राजा परीक्षित को इस कथा का पान कराने के लिए शुकदेव स्वामी चले। देवताओं ने सोचा कि समय उचित है, हाथों में अमृत का कलश लिया और जिस मार्ग से शुकदेव जी आ रहे थे उसी मार्ग में जाकर खड़े हो गए कि एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञ प्रपीयता। आप इस अमृत सुधा के कलश को ले जाइए, इस अमृत के कलश को ले जाइए और इसका पान राजा परीक्षित को करा दीजिए। अवश्य ही इस अमृत के पान से राजा परीक्षित सदा सर्वदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे, और जो अमृतमयी कथा आप उन्हें पिलाने जा रहे हैं उस कथा को हमें पिला दीजिए। शुकदेव जी समझ गए इन देवताओं के अंदर कथा रसपान करने की प्यास नहीं, ये तो मुझे छलने के लिए आए हैं, ये तो मोल भाव कर रहे हैं। बंधुओं, कथा कभी भी व्यापार की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए, कथा का कभी मोल भाव नहीं होना चाहिए। कथा का यदि मोल भाव हो जाएगा तो वो कथा हो ही नहीं सकती। ये तो अनमोल है, इसका मूल्य कौन दे सकता है, कौन इसका मूल्य मांग सकता है और कौन इसका मूल्य दे सकता है। मांगना भी अनुचित है और इसका मूल्य चुकाना भी अनुचित है। समझ गए? ये तो भाव का विषय है, प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है। देवताओं के अंदर वो प्यास नहीं, वो श्रद्धा नहीं, वो प्रेम नहीं जो राजा परीक्षित के अंदर जगह है। इसलिए आज देवताओं को ठुकरा दिया है, देवताओं को कथा का रसपान नहीं कराया। यह वक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जानकर उन्हें कथा का रसपान नहीं कराया, क्योंकि ये तो अदला बदली करने के लिए आए हैं, मोल भाव कर रहे हैं। ठुकरा दिया है, जाओ आप इसके अधिकारी नहीं। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता विचार करते हैं जिस अमृत की एक बूंद को पाने के लिए देवासुर संग्राम छिड़ गया था। असुर चाहते थे कि हमें पहले अमृत मिले और देवता चाहते थे हमें पहले अमृत मिले। देवासुर संग्राम अमृत की एक बूंद प्राप्त करने के लिए छिड़ गया था, लेकिन यहां तो हम कलश ही पूरा दे रहे थे कि आप जाकर परीक्षित को पिला दीजिए। उसके बाद भी इन्होंने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। आश्चर्य। ब्रह्मा जी के पास चले गए हैं, ब्रह्मदेव ऐसा क्या है इस भागवत कथा में, ऐसी कौन सी महत्ता है इस कथा की जो आज शुकदेव स्वामी जी ने इस कथा के सन्मुख हमारे अमृत कलश को भी ठुकरा दिया। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, देखना चाहते हो, सत्य रूपी तराजू को लिया है। उस सत्य रूपी तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के जितने भी साधन सदग्रंथ थे उनको विराजमान कराया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया। किल घुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे
विस्मयं परमं ययुः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कराया था बंधु, वो पलड़ा नीचे झुक जाता है, और जिस पलड़े पर दुनिया के समस्त साधन सद्ग्रंथ विराजमान कराए थे वो पलड़ा ऊपर हो गया। पलड़ा भारी वही हो सकता है जिसमें वजन अधिक होगा। तो श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण एवं ही मेरे गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए आज शुकदेव जैसा संत देवताओं को भी इस कथा का पान नहीं करा। और ब्रह्म पुराण में देवताओं ने अपने मुख से गाया कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। देवताओं ने गाया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत भूमि पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसके जीवन में परमात्मा की कथा का रस वर्षण होता है। वही कथा हमारे जैन साहब के माध्यम से, हमारे शास्त्री जी के माध्यम से आप सभी को यहाँ 7 दिनों में प्राप्त हुई। विचार करिएगा, आप कितने ऊंचे भाग्य को लेकर यहाँ आए हैं, कितना ऊंचा भाग्य आपका होगा। जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो हम आपको यहाँ रसपान करने के लिए प्राप्त हुई है। ये आप सभी का सौभाग्य है। आओ जरा आज विश्राम दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं, उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। सुंदर भाव से एक निवेदन करना है कि हे प्यारे, हम संसार की नौकरी कर करके थक चुके हैं। कोई पुत्र बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पिता बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पत्नी बनकर नौकरी कर रहा है, कोई बहन बनकर नौकरी कर रहा है, कोई बेटा बनकर नौकरी कर रहा है। पर क्या विचार करिएगा, इस संसार की नौकरी करते करते ये संसार हमसे खुश होता है? ये संसार तुमसे प्रसन्न नहीं होता, ये संसार तुमसे खुश नहीं होता। क्योंकि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। इस दुनिया में जो जिससे प्रेम करता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जब किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तुम्हें ठोकर मार दी जाती है। लेकिन मेरा बांके बिहारी, मेरा सांवरा सरकार किसी से स्वार्थवश प्रेम नहीं करता, ये तो निस्वार्थ रूप से आप सभी से प्रेम करते हैं। इसलिए यदि नौकरी करनी पड़े ना, तो मेरे बांके बिहारी की नौकरी करना, नौकरी करनी पड़े तो अपने इष्ट की नौकरी करना, जिसको तुम मानते हो, जिसका तुम नाम लेते हो, जिसका नाम लेकर तुम आधार भूत बने हुए हो, उसी की नौकरी करना। जिस दिन तुम संसार की नौकरी का त्याग करके ईश्वर की नौकरी करने लग जाओगे, तुम्हारा जीवन जीना भी सार्थक हो जाएगा। पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, लेकिन भाव एक ही रखो, मैं रह तो संसार में रहा हूं, पर मेरा जो कुछ भी कर्म है वो ठाकुर जी के लिए है। मैं नौकरी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की ही कर रहा हूं। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। परमात्मा के द्वार की जो नौकरी है प्यारे, वही सबसे श्रेष्ठ उत्तम नौकरी है। आओ जरा भाव में, मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे
खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भाव से ताली सेवा करते हुए हे प्यारे, जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी प्यारे का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी प्यारे सबसे बढ़िया है सबसे। किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। ओ मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी, बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी प्यारे सबसे बढ़िया है सबसे।
प्यारे। गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, हे मेरे बिहारी, तेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे मेरे श्यामा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरे श्यामा तेरी नौक, तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है। दुनिया की नौकरी करते करते प्यारे कुछ नहीं मिलेगा, पर जिस दिन तुम अपने परिवार में रहते हुए ठाकुर जी की नौकरी करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तुम्हें सर्वस्व मेरे बांके बिहारी प्रदान करा देंगे। नौकरी करनी है तो उस प्रियतम की करो, उस प्यारे की करो, वही तो जीवन की सार्थकता। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ये संसार है और इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, पर क्या जीवन जीना हमारा सार्थक है? क्या जो जीवन जी रहे हैं वो सार्थकता के साथ जी रहे हैं? आपके जो आसपास के लोग होते हैं उनको आपसे समस्या होने लग जाती है, उनको कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी होने लग जाती है। लेकिन कष्ट तब होता है जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है। कोई बाहर का व्यक्ति चोट पहुंचाकर चला जाए ना, तुम सड़क पे चले हुए हो, थोड़ी सी गाड़ी किसी के साथ तुम्हारी लग गई, दो बातें उतरकर उसने सुना दी, दो बातें आपने उसको सुना दी, वो चला गया, आप भी चले गए, बस वहीं तक सीमित, उसके बाद आप भूल जाते हो। लेकिन यदि तुम्हारा कोई अपना तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ कहता है तो वो बात तुम्हें जीवन भर याद रहती है, उसको तुम भुला नहीं सकते, उस बात को तुम हमेशा स्मरण रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपने ने तुम्हें चोट पहुंचाई। अपने के द्वारा दिया गया दुख बड़ा भयंकर होता है, वो जीवन भर याद रहता है। एक बार एक तरफ किसी सुनार की दुकान थी और एक तरफ किसी लोहार की दुकान थी। अब लोहार लोहे का काम कर रहा था और सुनार सोने का काम कर रहा था। उसी समय लोहे की दुकान से, लोहार की दुकान से एक लोहे का टुकड़ा उछला है और जाकर सुनार की दुकान के बीच में जो गहने बने हुए थे, स्वर्ण के आभूषण थे, उन आभूषणों के बीच में जाकर ये दोनों आपस में बात करने लगे कि देखो देखो भैया, देखो भैया, आप हमसे अच्छे हैं क्योंकि आपसे देखो सुंदर आभूषण बनाए हुए हैं,
आपसे सुंदर आभूषण बनाए हुए हैं। तो वो स्वर्ण का आभूषण कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको तो ये दिख रहा है, आपको तो ये दिख रहा है कि हम आभूषणों में परिवर्तित हो चुके हैं, पर इससे पहले की कथा आपको पता है? जब तक हम आभूषण बने नहीं थे, इन आभूषणों तक बनने के लिए, इन आभूषणों तक के बनने तक की यात्रा जो है बड़ी विचित्र है। पहले सोने में हमें तपाया जाता है, सोने में तपाया जाता है, और सोने में तपाने के बाद फिर जो स्वर्णकार होता है छोटी छोटी हथौड़ियों से चोट मार मार कर तब जाके किसी भी स्वर्ण के सिक्के को आभूषण में परिवर्तित किया जाता है। बड़ी विकट यात्रा है, ऐसे हम आभूषण नहीं बने। जब आभूषण बन जाते हैं उसके बाद किसी के कंठ में, किसी के माथे पे, किसी के कान में हम शोभा बनते हैं, लेकिन उससे पहले की यात्रा हमारी बड़ी विचित्र है। तो लोहे का वो टुकड़ा कहने लगा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कष्ट आपको भी है और कष्ट हमें भी है। यदि लोहे का भी कोई औजार बनता है तो वो भी ऐसे नहीं, पहले अग्नि में उसे तपाया जाता है, फिर बड़े बड़े हथौड़ों से पीटा जाता है, तब जाके लोहे का कोई औजार तैयार होता है। यात्रा दोनों की सेम है। सोने का आभूषण भी ऐसे तैयार नहीं होता, उसको भी पहले भट्टी में तपना पड़ता है, अग्नि आग की ज्वालाओं में जलना पड़ता है, और लोहे को भी तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। लेकिन लोहे का टुकड़ा कहता है कि भैया तुम्हें चोट पहुंचाने वाले तुम्हारे अपने नहीं होते। तुम्हें जब कोई स्वर्णकार तुमसे आभूषण बनाता है तो लोहे की हथौड़ियों से तुम्हें पीटा जाता है कि तुम्हें पीटने वाला, तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कोई दूसरा है। लेकिन कष्ट तो मुझे इस बात का है कि हमें पीटने वाला, हमें कष्ट देने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा अपना ही होता है। क्योंकि नीचे भी लोहे का एक बहुत बड़ा लोहे का, कभी देखना, नीचे भी लोहे का ही एक यंत्र होता है और ऊपर से भी लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता है, और जिसको पीट रहे हैं वो क्या, वो भी लोहा ही है। तो बंधुओं, जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए ये संसार है, इस संसार में प्रेम पूर्वक रहो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। संसार में आए तो जाना तो सबको पड़ेगा, पर आनंद से रहो, प्रेम से रहो, भाव से रहो। जीवन की शाम कब हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। हमारे जीवन की अंतिम श्वास कौन सी बन जाएगी पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम पूर्वक इस संसार में आए हो तो जीवन को जियो भक्ति के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कल के कथा क्रम में मैंने तुम्हें दर्शन कराया परमात्मा के सुंदर मंगल का। भगवान का पहला विवाह आप सभी ने दर्शन किया, किसके साथ हुआ? साक्षात लक्ष्मी जी जो रुक्मणी बनकर आई है। बोली रुक्मणी महारानी की। हे राजन, परमात्मा का एक विवाह नहीं पर पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 16,108 विवाह। बोले हाँ। और राजन देख, तुम्हें और भी अधिक आश्चर्य होगा, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भालू की बेटी के साथ। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव के सचमुच भगवान ने भालू की बेटी के साथ प्यार चाहे? बोले हाँ। क्या जरूरत पड़ी उनको ऐसी कि भालू की बेटी के साथ उन्हें ब्याह करना पड़ा? गुरुदेव मैं सुनना चाहता हूं, मुझे सुनाओ कि क्यों परमात्मा ने भालू की बेटी के साथ, रिच की बेटी के साथ विवाह किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वर्णन उस समय का है जब परमात्मा की सुंदर सुधनवा सभा द्वारिका में लगी हुई। सत्रजीत नाम का एक राजा आया
जिसने अपने गले में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस स्यमंतक मणि की विशेषता है कि ये जिसके पास भी रहती है, जो इसकी पूजा करता है, 8 भार स्वर्ण इस मणि से उसे रोज निकलता है। 8 भार का मतलब होता है लगभग 250 किलो सोना नित्य प्रति इस मणि से निकलता है। विचार करो कैसी विचित्र मणि होगी। 8 भार स्वर्ण इस मणि से रोज टपकता है, रोज निकलता है। भगवान ने कहा कि आओ सत्राजित, आपका स्वागत है, पर तुमसे एक निवेदन करना चाहूंगा। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा? एक मेरी माँ, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी और एक मेरा छोटा भाई प्रसेनजित। अरे सत्राजित, 4 सदस्य तुम्हारे परिवार के हैं, इतनी विचित्र मणि लेकर क्या करोगे? तुम्हारा मन हो तो इस मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जितना भी स्वर्ण निकलेगा, इस मणि से जितना भी धन निकलेगा, वो धन, वो स्वर्ण दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। बेसहारा लोगों की सेवा में उस धन को दिया जाएगा। गौ ब्राह्मणों की सेवा में उस धन को दिया जाएगा। सत्राजित कहने लगा, इतने वर्षों तक मैंने सूर्यदेव का तप किया, तब जाके मुझे ये मणि मिली। मैं ऐसे ही इस मणि को आपको कैसे दे सकता हूं? ऐसे ही इस मणि को मैं आपको कैसे दे सकता हूं? भगवान ने कहा, वस्तु आपकी है तो मैं जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपकी वस्तु है। सत्राजित तो यहां से चला गया, अपने कंठ से मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा है। प्रसेनजित छोटा भाई आया है, कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण किया, और इसी मणि के प्रकाश से मैं जंगल में जाकर आखेट खेलूंगा, शिकार खेलूंगा, ऐसा भाव बना। जंगल में गए, एक सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया। इस सिंह को एक ऋछ ने मार डाला, और प्रसेनजित की उस मणि को लेकर ये भालू, ये ऋछ अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया। 2-4 दिनों तक जब प्रसेनजित घर वापस नहीं आया, तो सत्राजित ने ये डिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया, और मेरे भाई से स्यमंतक मणि को भी चुरा लिया, क्योंकि मैंने उनके मांगने पर उन्हें स्यमंतक मणि भेंट नहीं की थी। आज मेरे परमात्मा के ऊपर झूठा कलंक लग गया। एक बात कहूं, इस संसार में सबसे विचित्र यदि कोई है, सबसे बुरी बात यदि कोई है, वो है अपने ऊपर लगा हुआ झूठा कलंक। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से कारी। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से काजल से भी कारी वस्तु यदि संसार में कोई है, वो है झूठा कलंक। झूठा कलंक किसी को नहीं लगना चाहिए, पर आज द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा है। मेरे परात्पर प्रभु को झूठा कलंक लगा है। गुरुदेव, मेरी जन्म कुंडली तो देखो। अपनी कुंडली लेकर भगवान आज गुरुदेव के पास पहुंचे। ऐसा कौन सा मेरा ग्रह टेढ़ा चला हुआ है जो मुझे झूठा कलंक लग गया? मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं था। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। आता है ना भादो में, उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। पता है कौन कौन? पहला, जब चंद्र ग्रहण लगे, तो भले ही आपकी कोई भी राशि है, लेकिन चंद्र ग्रहण कभी दर्शन नहीं करना चाहिए उस दिन चंद्रमा का। यदि चंद्र ग्रहण हो ना, तो कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करो। लेकिन समस्या तो हमारी ये होती है कि जिस काम से हमें रोका जाता है, हम उसी को ही करते हैं। वैसे तो तुम नहीं करते हो दर्शन, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया ना कि आज कलंक चतुर्थी है और आज चंद्रमा का दर्शन नहीं करना,
तो समझो फिर तो तुम जरूर करोगे। कलंक चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, और जब चंद्र ग्रहण लगे तब भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें चंद्र दर्शन निषेध बताया गया, निषेध बताया हुआ है। और देखो, किसी ने कह दिया कि चंद्रमा का दर्शन हो गया तो अब क्या करें? बोले जाओ अब किसी के घर में पत्थर फेंको, गालियां सुनो। ऐसी दंत कथाएं आप सुनते हैं कि जब कोई गाली गलौज करेगा, जब कोई बुरा कहेगा तो वो जो कलंक लगने से तुम बच जाते हो, पर ऐसा नहीं है। चंद्र दर्शन यदि जाने अनजाने में कलंक चतुर्थी वाले दिन हो जाता है तो ये समस्या है, दोष है, पर इस दोष का समाधान क्या है? तो ये शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी उसको चंद्रमा का दर्शन उस दिन हो जाए, तो इस कलंक के दोष से बचने के लिए वो व्यक्ति स्यमंतक मणि की इस कथा को श्रवण कर ले। जो स्यमंतक मणि की कथा को सुन लेता है, इस मणि की कथा का ये प्रभाव है कि उसके जीवन में फिर कलंक नहीं लग सकता। इसलिए ध्यान से सुनना इस कथा को। भगवान ने भी कहा कि मेरे ऊपर दोष लगा है, कलंक लगा है, मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं, पर जब तक अपने ऊपर से इस झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक वापिस नहीं आऊंगा। अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया और भगवान प्रसेनजित को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो प्रसेनजित को मरा हुआ पाया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सिंह को, शेर को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े। गुफा में प्रवेश करने से पहले द्वारिका वासियों को यहीं बिठाया, आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, अवश्य ही मणि को चुराने वाला और प्रसेनजित को मारने वाला इस गुफा में ही रहता है। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं, सामने गए तो एक सुंदर कन्या को देखा जिस कन्या के हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋछ भगवान पर टूट पड़ा है। 27 दिनों तक इस भालू के साथ युद्ध हुआ। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई, युद्ध में जब ये परास्त हो गया तो चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मुझे परास्त कराने वाले, मुझे युद्ध में हराने वाले कोई और नहीं हो सकते, आप मेरे रघुवर ही है, मैंने आपको पहचान लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था, प्रभु श्री राम राज्य की स्थापना करते हैं और साकेत धाम जब जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया कि मैंने यदि विजय प्राप्त की है तो आप सबके सहयोग से, इसलिए मैं जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने सुख मांगा, जो जिसने मांगा भगवान ने उसको वो सब दिया। लेकिन सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे, जब सबने मांगा और सबको मैंने दिया तो तुम्हें आज कैसे छोड़ सकता हूं? आप भी मुझसे मांगो, जो आप मांगोगे आज मैं आपको वो दे दूंगा। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु मैं आपकी सेना का सेनाध्यक्ष बना था, मन में उद्देश्य एक ही था कि रावण की सेना में जो मुझ जैसा वीर योद्धा होगा, मेरी बराबरी का, मेरी टक्कर का जो योद्धा होगा, उसी के साथ मैं युद्ध करके अपने युद्ध की प्यास को, युद्ध की इच्छा को शांत करूंगा। लेकिन रावण की सभा में, रावण के पूरे सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता। मेरी वो इच्छा तो अधूरी रह गई, मेरी इच्छा तो शेष रह गई, पर मैं जानता हूं वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो ताकत, वो पुरुषार्थ मेरे रघुवर की भुजाओं में है। क्यों ना प्रभु मैं आप ही के साथ 2-2 हाथ करूं और अपनी इस इच्छा को आज पूरा करूं। भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने कहा, सुनो, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, पर शास्त्र एक मर्यादा देता है और मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं। मैं तो मर्यादा को स्थापित करने के लिए आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरा नाम है। हे जामवंत जी, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, फिर मैं मर्यादाओं का उल्लंघन, मर्यादाओं का खंडन कैसे कर सकता हूं? पर आप चिंता मत करें, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में युद्ध की इच्छा आपके मन में उठी है,
द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर ब्रजभूमि में अवतरित होऊंगा, उस समय आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी है, 27 दिनों तक जिन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया है। जब युद्ध में ये परास्त हो गए, नस नस शरीर की इनकी ढीली हो गई, तो ये चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर ही है। हे प्रभु, आज आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। अब मन में कोई इच्छा नहीं, प्रभु अब जाना चाहता हूँ, पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन। मैं जाऊंगा, पर जाने से पहले निवेदन किया है कि मेरी ये परम सुंदरी कन्या है, और मैं अपनी इस परम सुंदरी कन्या जामवती का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूँ, और भेंट स्वरूप आपको ये मणि भी देना चाहता हूँ। अब थोड़ा विचार करना, आप भालू की बेटी चाहे कितनी भी सुंदर होगी, पर है तो भालू की ही बेटी। ज्यादा कुछ, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे उनके बच्चे भी, उनके अंदर, बच्चों के अंदर भी वही वैसे ही गुण आते हैं, वैसे उनका स्वरूप होता है। अब बंदर कोई होगा तो बंदर की जो बेटी होगी वो तो बंदर ही है ना, तो भालू की बेटी भी, रिच की बेटी भी उसी तरह होगी। ज्यादा कुछ नहीं होगा तो बाल वाल तो थोड़ा शरीर में ज्यादा ही रहे होंगे, तो भालू की बेटी। अब भगवान ने अनमने मन से कहा कि जामवंत जी बोले हाँ हाँ प्रभु, परम सुंदरी है और आपको ही देना चाहता हूं, आपको ही देना चाहता हूं। तो भगवान का मन तो था नहीं, पर अब जब बोल दिया तो कहा ठीक है जामवंत जी, स्वीकार करता हूं। अब जामवती से कहा, आप लोग ना लहंगे पहनकर ऐसा सोचते हैं कि हमने इस फैशन को प्रारंभ किया, अरे आप क्या लहंगा पहन सकते हैं, लहंगा तो आज मेरे द्वारिकाधीश ने जामवती को पहनाया है, जामवती को पहनाया। कहा देवी सुन, मेरे कुल की ऐसी रीत है कि जब मेरे कुल में किसी स्त्री का विवाह होता है तो उसको पूरे शरीर को ढकना पड़ता है। लंबा सा लहंगा आज मेरे परमात्मा ने पहनाया कि कहीं भी पैर तक भी ना दिखे। होता है ना जब शादी होती है तो दो सखियां यहाँ से, दो यहाँ से उठाकर चलती है ऐसे लहंगे। आज ऐसे ही बड़ा लंबा लहंगा भगवान ने पहनाया है जामवती को, पूरा शरीर, घूंघट निकलवाया 1.5 हाथ का। वैसे भी लीला करने में तो ये एक नंबर है। अब देखो, सूचना भिजवा दी द्वारिका में कि जाओ ऐसी सूचना दे दो कि सबको बता दो कि आज द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई दूसरी है ही नहीं। अब इसमें झूठ भी कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे, और ये तो भालू की बेटी है। देखो, रुक्मणी को जब इस बात का पता चला ना, तो रुक्मणी को बड़ा कष्ट हुआ। रुक्मणी विचार करने लगी कि यदि उस जैसी यहाँ कोई नहीं तो मतलब मेरे से सुंदर, और मुझसे सुंदर यदि है तो द्वारिकाधीश अब प्रेम उससे करेंगे, मुझसे थोड़ी, मुझको कौन पूछेगा, प्रेम तो फिर उससे अधिक होगा, अब मुझसे तो प्रेम होगा नहीं। अब पहले तो जख्म दिया, और जख्म देने के बाद अब नमक छिड़कने का काम। सबसे पहले भगवान जामवती को रुक्मणी के ही पास लेकर गए, सबसे पहले। अब जैसे रुक्मणी सामने खड़ी है तो भगवान कहने लगे, जामवती ये मेरी बड़ी रानी, प्रणाम करो। तो जामवती गई है, दीदी प्रणाम करती हूँ। जैसे ही जामवती प्रणाम करने के लिए झुकी है, रुक्मणी ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। अब आशीर्वाद तो अपने बचाव के लिए दिया था कि यदि मुझसे अधिक सुंदर होगी, मेरे आशीर्वाद से मेरी बराबरी की सुंदरता इसमें आ जाएगी, और यदि बराबरी की सुंदरता बनी रहेगी कि द्वारिकाधीश का प्रेम भी बराबर बना रहेगा। आशीर्वाद तो अपने बचाव के लिए दिया था, पर भगवान की कृपा से जैसे ही रुक्मणी ने आज रिच की बेटी, भालू की बेटी का मुख दर्शन किया है, तो वो रुक्मणी जी के आशीर्वाद से परम सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। भक्तवत्सल भगवान की परम सुंदरी। भगवान अपने आप कुछ नहीं करते, बस करवा देते, सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। सत्राजीत को जब इस बात का पता चला कि मणि को चुराने वाला तो कोई और था, मैंने तो झूठ मूठ का कलंक द्वारिकाधीश पर लगा दिया, तो बड़ी गलानी हुई। आया, कहने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं आपसे कोई संबंध जोड़ना चाहता हूँ, मुझे मणि नहीं चाहिए, इस मणि को भी आप रखो, और मेरी पुत्री है, नाम है सत्यभामा, मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपके साथ करता हूँ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हो गया। सूर्यदेव की पुत्री, यमराज की बहन कालिंदी
जिसे हम यमुना महारानी कहते हैं, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ। विंद और अरविंद नाम के 2 राजा जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ। छठवां विवाह नागनजीती के साथ। नगनाजीत नाम के एक राजा है, इनके पास 6 बैल हैं, और ऐसे बैल जो मनुष्य से भी ज्यादा विवेक रखते हैं। इन्होंने शर्त रखी हुई है कि जो महापुरुष आकर एक ही समय में, एक ही बारी में मेरे इन 6 बैलों को नथ देगा, मैं अपनी परम लाडली कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो भगवान आए हैं और एक ही क्रम में इन 6 बैलों को नथ दिया है। छठवां विवाह भगवान का नागनजीती के साथ सुसंपन्न होता है भक्तवत्सल भगवान की। 7वां लक्ष्मणा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की 8 पटरानियां हैं। गीता जी में इन 8 पटरानियों का दर्शन भगवान ने कराया है। ये 8 पटरानियां है कौन? तो दर्शन हुआ कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृतियां, 8 प्रकृतियां जो है, ये 8 प्रकृतियां ही 8 पटरानियों के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रकट हुई हैं। और भगवान ने इन 8 प्रकृतियों के रूप में अपनी 8 पटरानियों को स्वीकार किया। भौमासुर नाम का एक राजा बल अधिक है, पर अपने बल का दुरुपयोग किया है। संकल्प ले लिया कि मैं 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा, और जब 20,000 की संख्या में ये राजकन्याएं हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में इनके साथ में शादी संपन्न करूंगा। 16,100 राजकन्याओं को ये पापी अपने कारागार में बंदी बना चुका है। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु उस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? सत्यभामा भूमि का ही स्वरूप है, और ये भौमासुर भूमि से ही उत्पन्न है। और भगवान ये चाह रहे थे कि सत्यभामा यदि कहती तो मैं उसका उद्धार करता। तो सत्यभामा को अपने साथ लिया है और भौमासुर का उद्धार किया। जैसे ही भगवान ने कारागार को खोला है, 16,100 राजकन्याएं अपनी गर्दन नीची करके बाहर निकली है। भगवान के हृदय में करुणा आ गई। विचार करते हैं कि सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देगा। भगवान सबको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। भगवान कभी किसी नारी को दुखी नहीं देखना चाहते। ये इनका एहलाद है, क्योंकि स्त्रियों का जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। घर की जो स्त्री होती है वो हंसती हुई अच्छी लगती है। जितना वो हंसती है ना घर में, उतना ही तुम्हारे घर की वृद्धि होती है, उतना ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और जितना घर की नारी दुखी रहेगी, कुंठित रहेगी, उतना ही तुम्हारा घर जो है अवनति की ओर जाएगा, नीचे गिरेगा। उस घर में सुख शांति का वास नहीं हो सकता। तो भगवान तो सबको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, यदि आपके मन में कोई अन्यथा प्रश्न ना हो तो मैं तुम सभी के साथ तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान जानते हैं दुनिया के लोग जरूर कहेंगे कि इतने दिनों तक उस राक्षस के यहाँ रहकर आई है, ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। 2 ही मार्ग इनके पास बचेंगे, या तो ये समुद्र में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगी, या फिर व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ेगी। और दोनों ही मार्ग अनुचित है, निंदनीय है। जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना ये भी महापाप है, और व्यभिचार के मार्ग को अपनाना ये भी महापाप है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं। इनके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, साक्षात नारायण हमारे स्वामी बनेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। सबकी नजरें नीचे झुक गई, सब मौन हो गई। भगवान समझ गए कि इन्हें स्वीकार है, और एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में आज मेरे परात्पर प्रभु ने 16,100 राजकन्याओं का वर्ण किया है, और मेरे परमात्मा के पूरे 16,108 विवाह सुसंपन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान की इतना बड़ा गृहस्थ मेरे भगवान का, इतना बड़ा गृहस्थ, पर कभी किसी रानी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने प्रेम में भगवान रहते हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मेरी रुक्मणी को कभी गुस्सा नहीं आता। देखो भागवत में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र
और एक एक कन्या को भी भगवान ने उत्पन्न किया। 11 संतानें प्रत्येक रानी से भगवान ने उत्पन्न करी। 11 संतानें। मैंने आपको बताया था कि बिना बेटी से हमारे घर की पूर्णता नहीं होती। यदि घर की पूर्णता होती तो भगवान 10 संतानों के बाद ही फुल स्टॉप लगा देते, लेकिन उन्होंने 11 संतानें उत्पन्न की। क्यों? क्योंकि एक एक बेटी भी सबसे उत्पन्न करी। सबके गृहस्थ को भगवान ने पूरा किया, सबके गृहस्थ को पूरा किया। अब इतना बड़ा परिवार है, रुक्मणी को कभी गुस्से में नहीं देखा। तो आज रुक्मणी सेवा में खड़ी है, पंखा डुला रही है, सोचा कुछ नाटक करूं। नाटक करने में वैसे भी एक नंबर है। देखता हूं कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है, क्योंकि कई स्त्रियों का सौंदर्य गुस्से में और ज्यादा बढ़ जाता है। जब उनको गुस्सा आता है ना, वो उनकी सुंदरता और निखर जाती और बढ़ जाती। भगवान ने भी सोचा तो रुक्मणी से कहने लगे, देखो रुक्मणी, क्यों मेरे साथ शादी करी? क्या जरूरत थी तुझे मुझ जैसे से ब्याह करने की? तू इतनी सुंदर और मैं काला कलूटा। तू इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, राजा की तू कन्या और मैं ठहरा गवाला। फिर भी तूने मेरे साथ शादी करी। ना तो मैं कहीं राजा कहीं का, ना मैं कोई वीर, ना कोई मैं सुंदर, फिर भी तूने मुझसे शादी करी। क्यों? रुक्मणी की ओर देखा कि गुस्सा आएगा, पर रुक्मणी तो परम शांत भाव से पंखा डुला रही, कोई गुस्सा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब फिर बोलना शुरू किया। देखो, अपनी गृहस्थी को समझना ही घर का सबसे बड़ा सद्गुण है। एक दूसरे को समझना। विवाह का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट, व्यवस्था। अगर आप अपने गृहस्थ में व्यवस्थित नहीं हो सके तो आपका गृहस्थ अधिक देर तक चलेगा नहीं। और यदि आपने सामने वाले को भी अपने अनुकूल बना दिया और उसके सामने भी आप उसकी तरह अनुकूल बन गए तो आपके गृहस्थ में आनंद है। और आप यदि पति पत्नी को सम्मान नहीं दे रहा है, पत्नी पति को सम्मान नहीं दे रही है, तो उस गृहस्थ में फिर आनंद नहीं हो सकता। उस गृहस्थ में फिर आनंद नहीं। हम लोगों के जो झगड़े होते हैं ना, वो व्यर्थ के होते हैं, कोई कारण नहीं होता उनका, विशेष कारण कुछ नहीं होता। फालतू के झगड़े, फालतू की लड़ाई। तो भगवान ने भी सोचा कि थोड़ा सा गुस्सा दिलाऊं इसको, तो खरी खोटी बातें करने लगे ऐसे विनोद में। जब देखा कि गुस्सा नहीं आया तो अंत में ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा। बोले, देखो रुक्मणी, अभी भी कुछ बात बिगड़ी नहीं है। यदि तुम मुझसे कहती हो तो मैं आज ही जाकर तुम्हारी बात शिशुपाल से चला दूं। ये कब बोल रहे हैं? जब 10 पुत्र और 1 बेटी को उनसे उत्पन्न कर चुके। होती कोई आजकल। और शिशुपाल कौन? जिसका रुक्मणी नाम नहीं सुनना चाहती, जिसको रुक्मणी देखना नहीं चाहती। तुम्हारे कोई कॉलेज में कोई ऐसा लड़का हो कि जो तुम्हें बहुत बुरा लगता हो, क्योंकि उसके विचार अच्छे नहीं, उसके भाव अच्छे नहीं, और उसका चरित्र अच्छा नहीं, उसका कुछ भी अच्छा नहीं, और तुम उसको देखना भी नहीं चाहते। और शादी होने के बाद 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हारा पति बोले कि उससे तेरी बात चला दूं, तो कैसा लगेगा? सच्ची बताना। बोलो। बोले, महाराज हम तो बेलन उठाकर पहले सर पे मारेंगे। अकल खराब हो गई है तुम्हारी। लेकिन जैसे ही शिशुपाल का नाम द्वारिकाधीश ने लिया है, रुक्मणी तो यहाँ मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है। भगवान ने सोचा, अरे मैंने सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर मेरी रुक्मणी तो मूर्छित हो गई। तुरंत परमात्मा ने 4 भुजाएं धारण कर ली है, रुक्मणी जी को अपनी गोदी में उठा लिया है। एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से बालों को सहलाने लगे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी है तो रुक्मणी ने निवेदन किया, प्रभु, बोले रुक्मणी, आपको कष्ट देने का मेरा कोई मनोभाव नहीं था। मैं तो तुम्हें देखना चाहता था कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगेगी, तो तुम तो मूर्छित ही हो गई। प्रभु, आपने जो कुछ कहा ठीक ही तो कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के जनक है, ब्रह्मांड के पिता है, उनको क्या किसी दूसरे माता पिता की आवश्यकता हो सकती है? आपने कहा कि आप वीर नहीं, प्रभु किसने कह दिया? बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी वीरता का यशोगान करते हैं। आपने कहा कि आप सुंदर नहीं, ये किसने कह दिया? वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ सब एक ही तो बात कहते हैं
कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् कि विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मेरे परात्पर प्रभु तो सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर है। उन जैसा सुंदर कोई हो सकता है क्या? पूरे ब्रह्मांड में मेरे बांके बिहारी जैसा कोई सुंदर नहीं। किसी संत ने तो बड़ा सुंदर लिख दिया है कि यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लाला बनकर आए, कहीं तुम लाली बनकर आ जाते ना तो तुम्हारी सुंदरता पर, तुम्हारी मनमोहकता पर रोज करोड़ों गले कटाते। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। हो नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। गाइए भाव से। बारी छुई छुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें हरि बोल।
उतर गए। नैनों की कटारी बारी बारी पलटन मारी, जादू की पिटारी दृग छुई मोई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मोई कर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलटन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलटन मारी, जादू की पिटारी दृग छुई मोई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें धर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें धर गई, जादू भरी तेरी आंखें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियां से उतर गई, छुई मुई जादू भरी तेरी आंखें, गाओ गाओ, अच्छा गाते हैं आप सब, बहुत मीठा, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं आप, सच कह रहा हूं। जादू भरी तेरी, बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे मेरे परस्पर प्रभु का सुंदर मनोभाव, साक्षात मेरे नारायण ऐसी ऐसी लीलाओं का दर्शन यहाँ कराते हैं। आओ जरा मैं कथा के उस प्रसंग को आप सभी को सुनाऊं, जिस प्रसंग के श्रवण मात्र से नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति का अवतरण हो जाता है। बहुत से लोग शायद सुदामा जी के लिए ऐसा मानते हैं कि सुदामा जी तो भिखमंगे थे, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, सुदामा जी कोई भिखमंगे नहीं थे, सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं थे। दरिद्री होना अलग बात है और निर्धन होना अलग बात है। गरीबी तो किसी के जीवन में भी आ सकती है। आज कोई अमीर है, 20 वर्षों के बाद भी वो अमीर ही रहेगा ऐसा आवश्यक नहीं, और आज कोई निर्धन है, 4 वर्षों के बाद भी वो निर्धन ही रहेगा ये भी कोई जरूरी नहीं। सुदामा जी के जीवन में नितांत निर्धनता है, नितांत गरीबी है, लेकिन सुदामा जी दरिद्री नहीं। दरिद्री कौन? दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। दरिद्री तो प्यारे वो होता है जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है, जिसके मन में संतोष नहीं है, जिसके हृदय में परम संतोष है, वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता।
कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो दुनिया की सारी दौलत फिर तुम्हें मिट्टी के समान दिखने लग जाती है। दरिद्री तो कोई राजा भी हो सकता है, दरिद्र कोई सेठ साहूकार भी हो सकता है। एक बार कोई संत जा रहे थे, मार्ग में उन्हें एक फूटी कौड़ी मिली। महात्मा जी ने उस फूटी कौड़ी को उठाया और अपने कमंडलू में रख लिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव इस फूटी कौड़ी का क्या करेंगे आप? ये किसी के काम की तो है नहीं। पहले धन को कौड़ियों से मापा जाता था, ये फूटी कौड़ी क्या करोगे इसको लेकर? महात्मा जी कहने लगे, जब मुझे कोई सच्चा दरिद्री मिलेगा उस दरिद्रवान व्यक्ति को इस कौड़ी को दूंगा, उसके ये काम आएगी। समय व्यतीत हुआ, महात्मा जी कई मंदिरों में गए, कई झुग्गी झोपड़ियों का दर्शन किया कि मुझे कोई दरिद्री मिलता, निर्धन परिवारों में गए कि मुझे कोई दरिद्री मिलता और मैं उसको ये कौड़ी दे सकता, अमानत है ये कौड़ी मेरे पास। पर महात्मा जी को वर्षों तक कोई भी दरिद्री नहीं मिला। एक दिन महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे, सामने से एक राजा की विकराल सेना, बहुत विशाल सेना आई है। मारे जाओगे, काटे जाओगे, रास्ता खाली करो, किनारे हट जाओ। अरे क्यों भैया, काय को रास्ता खाली करवा रहे हो? दक्षिण दिशा का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। क्यों? उत्तर के दिशा के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अरे क्यों? क्योंकि इस समय उत्तर दिशा का राजा थोड़ा कमजोर है और दक्षिण दिशा का राजा उससे युद्ध करके उसे युद्ध में परास्त करना चाहता है। बोले क्या करेगा परास्त करके? बोले उसका जो राज्य है उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य को और बड़ा करेगा। क्या उसके पास राज्य नहीं? बोले राज्य तो है, फिर पर अपने राज्य को और बड़ा करना चाहता है। महात्मा जी समझ गए, खुद के पास सब कुछ है फिर भी किसी दूसरे के धन की इच्छा करता है, इससे बड़ा दरिद्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। पूरी सेना वहां से निकली है। अंत में राजा का रथ आया है। महात्मन सामने से हट जाओ, मेरे रथ को जाने दो। अवश्य राजन, पर पहले अपने हाथ को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा संत हैं, युद्ध में जा रहा हूं, कोई आशीर्वाद देंगे। तुरंत राजा ने अपनी हथेली महात्मा जी के सामने पसारी है। महात्मा जी ने अपने कमंडलू में से उस फूटी कौड़ी को निकाला है और राजा के हाथों में रखते हुए कहा, राजन दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, तुझसे बड़ा दरिद्री कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम ही इस संसार में सबसे बड़े दरिद्र। खुद का राज्य है, खुद की संपत्ति है, खुद का सब कुछ है, फिर भी दूसरे के राज्य की इच्छा करते हो, दूसरे की संपत्ति की इच्छा करते हो। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सच्चा धनवान तो प्यारे वही होता है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है। दुनिया की दौलत चंद टुकड़ों को जितना मर्जी इकट्ठा कर लेना, पर अंतिम समय में ये दौलत हमारे साथ नहीं जाती। अंतिम समय में दौलत यदि साथ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का लिया गया नाम और हाथों से किया गया दान पुण्य ही अंत में हमारे साथ जाता है। क्या करोगे दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। उस दिन ये सोना चांदी तुम्हारे काम आने वाला नहीं। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, निर्धन हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। सुदामा जी के तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन भागवत में दिए गए कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन। मस्तिष्क पर दिव्य तेज झलक रहा है। शारीरिक दुर्बलता के कारण एक छोटा सा बच्चा भी शरीर की हड्डियों को गिन सकता है। सुबह के भोजन की व्यवस्था है तो रात के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं।
मिलता है तो पा लेते हैं, नहीं तो जल पीकर कृष्ण नाम को गाते हुए, भगवान के नाम को गाते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन पत्नी सुशीला आई, चरणों में प्रणाम किया, स्वामी मैंने आपके ही श्रीमुख से सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी तूने तो बहुत अच्छा सुना, हम तो एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही साथ रहे, एक ही गुरुकुल में खाते थे, एक ही गुरुकुल में इकट्ठे सोते थे, बड़ी मित्रता थी हमारी। स्वामी एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आपके मित्र इतनी बड़ी स्वर्णमयी द्वारिका के राजा बन गए और आप जैसे ही ऐसा कहा ना, सुशीला जी के उत्तर को सुनना। सुशीला जी ने जैसे ही ऐसे कहा है तो सुशीला जी को उत्तर देते हुए सुदामा जी ने बड़ी ऊंची बात कह दी, देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं। किसी के ऊंचे महलों को देखकर कभी ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो 4 कमरे का मकान है और सामने वाले की तो इतनी बड़ी कोठी खड़ी है। यदि वो अपनी कोठी का मालिक है तो तुम उन 2 कमरों के मालिक हो, तुम्हें उसमें ही संतुष्टि होनी चाहिए, तुम्हें उसमें संतोष होना चाहिए। आज हमारे अपने सगे भी होते हैं ना, आप कुछ वृद्धि की ओर जाओगे, आप अच्छा घर मकान बना लेते हो, अच्छा बिजनेस आपका चलने लग जाता है, अच्छा संपत्ति आपके पास आ जाती है, तो आपके जो अपने होते हैं उन्हें ही ईर्ष्या होने लग जाती है कि इनके पास इतना क्यों आया। दुनिया के लोग आज अपने दुखों से कोई दुखी नहीं है। यदि दुनिया के लोग आज दुखी हैं तो दूसरों के सुखों को देखकर आज दुनिया के लोग दुखी हो रहे हैं। जिस दिन सामने वाले के सुख को देखकर तुम खुश होना प्रारंभ कर दोगे ना, सामने वाले के सुख को देखकर तुम प्रसन्न होना प्रारंभ कर दोगे, मेरी बात याद रखना, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख मेरा बांके बिहारी दूर कर देगा। तो समस्या तो हमारी ये है कि हम दूसरे के सुखों को देखकर दुखी होने लग जाते। सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र यदि द्वारिका का राजा, मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा। सुशीला जानती है यदि मांगने के भाव से भेजूंगी कभी जाने वाले नहीं, और चले भी जाएंगे द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे भी कि मित्र कैसे आना हुआ, एक ही बात कहेंगे कि मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी तो पूरी त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं। पर मुझे तो अपने घर का दर्शन कराना है, मुझे तो अपने घर की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को कराना है। स्वामी आपका मन नहीं होता कि अपने मित्र का मैं कभी दर्शन पाकर आऊं? देवी मन तो खूब होता है, लेकिन शास्त्र मर्यादा देते हैं कि गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं जो भेंट स्वरूप में ले जा सका। सुशीला जी ने कहा आप चिंता ना करें, आप जाने की तैयारी बनाए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़ी है या चित्वा चतुरान मुष्टि, 4-5 घरों से एक मुट्ठी चिड़वा, एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। सुशीला यदि चाहती, व्यवहार इतना ऊंचा था कि यदि इशारा कर देती तो बोरियों की बोरियां चावलों की आ सकती थी, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं। इसलिए एक मुट्ठी चिड़वा, एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। जानती है जब द्वारिकाधीश इन चावलों को देखेंगे, कई प्रकार के कई घरों के चावलों को देखेंगे, तो मेरे घर की परिस्थिति का दर्शन उनको अवश्य हो जाएगा। वो जरूर जानेंगे कि मेरे मित्र के घर के बच्चे रोज भूखे सोते हैं, मेरे मित्र की पत्नी रोज भूखी सोती है। वो अवश्य करुणा निधान है, वो जरूर जानेंगे। एक पोटली में उन चावलों को बांधा है और स्वामी जी के पास दिया। स्वामी जी आप इन चावलों को, मेरी इस तुच्छ भेंट को द्वारिकाधीश तक जरूर पहुंचाना, भूलना मत, जरूर देना। हाँ दे भी दूंगा, पर तुम भी अपने जीवन का समय व्यर्थ मत करना, भजन करना, भजन में ही आनंद है। खूब भजन करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। सुदामा जी चले हैं, मन में एक आश है, मन में एक भाव है कि आज द्वारिकाधीश का मुझे दर्शन होगा। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी प्यारे,
हर आश भी अब निराश लगती है। द्वारिका में आने का बड़ा मन है, पर आऊं कैसे, आऊं कैसे। शरीर की दुर्बलता, शरीर की कमजोरी, हाथों में जो डंडा ले रखा है वो भी थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। 20 कदम चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, 20 कदम चलते हैं फिर बैठ जाते हैं। मन में एक आश है, मन में एक भाव है कि जब पहुंचूंगा तो द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे उनका दर्शन पाते ही, उनका दीदार करके ही। मन में आश लेकर सुदामा जी चले हैं। बीच में एक नदी आई, नदी को पार करें तो करें कैसे, क्योंकि नाव में बैठने के लिए कुछ तो नाविक को देना पड़ेगा, केवट को कुछ तो देना पड़ेगा, पर उतराई के लिए तो कुछ है ही नहीं। बस वही वही बैठकर नाव की ओर देख रहे हैं, नाव की ओर देख रहे हैं, कैसे पार जाऊंगा, कैसे पार जाऊंगा। मेरे द्वारिकाधीश का हृदय पिघला है और आज मेरे परात्पर प्रभु अपने आप ही केवट बनकर, नाविक बनकर वहां प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता, इस नदी को पार करना चाहते हो? हाँ भैया, करना तो चाहूं, पर मेरे पास देने के लिए कोई उतराई नहीं है। भगवान कहने लगे, मैं तो तुझ जैसे को ही, आप जैसों को ही मैं पार करता हूं, आओ मेरी नौका में बैठ जाओ, मुझे उतराई में कुछ चाहिए भी नहीं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, नौका में बैठे हैं, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक भगवान निहार रहे हैं। अरे मेरा सुदामा वैसा ही है, कोई बदला नहीं, कोई बदला नहीं। नदी पार कराई है तो पूछने लगे, अरे केवट भैया एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिका और कितनी दूर है? वैसे तो अधिक दूर नहीं, पर आपके शरीर का यदि मैं दर्शन करूं तो अभी 6 महीने आपको द्वारिका पहुंचते पहुंचते और लग सकते हैं। मन में भाव आ गया है, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका, 20 बार गर्ज पड़े तो बुलाना। अरे इतना समय मुझे चलते चलते हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा। वही आधी धोती नीचे बिछाई, आधी धोती ऊपर ओढ़ी है, और वही मान में डूबकर सुदामा जी शयन करते हैं। मेरे गोविंद का हृदय पिघला, मेरा भक्त तो मुझसे नाराज हो गया। जैसे ही आंख खुली है, आज मेरे परात्पर प्रभु ने सुदामा जी को अपनी द्वारिका में पहुंचा दिया है। आंख खुली, सामने स्वर्णमयी नगरी का दर्शन किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आते जाते पथिक सब कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे भैया, इस नगरी का क्या नाम है? ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा, इस नगरी के राजा का नाम? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन समझे कनुआ, द्वारिका में कौन समझे कन्हैया? यहाँ तो भैया राजाधिराज है, कर्म क्षेत्र है भगवान का। यहाँ तो परमात्मा राजाधिराज की पदवी पर बैठे हुए हैं। अच्छा भैया, एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता, कहो, आप मुझे उनके द्वार तक पहुंचा सकते हो? बोले किन के द्वार तक? बोले जिनको अभी अभी आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए हैं। हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, चिंता मत करो, द्वारिकाधीश के द्वार तक पहुंचाया गया है। बहुत से लोग एक भजन सुनते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सदा। आज सुदामा गरीब आ गया है, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा के जो द्वारपाल है वो ऐसे असभ्य नहीं हो सकते कि सुदामा जी को कोई धक्का दिया, क्योंकि साक्षात जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। और संत ब्राह्मणों के लिए आने जाने के लिए कभी भी कोई बाधा नहीं है। भगवान ने ये कह रखा है कि कोई भी संत आ जाए, कोई भी ब्राह्मण आ जाए, जब भी आ जाए उसको तुरंत प्रवेश कराना, उसे रोकना मत, उसे रोकना मत। तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं, जय और विजय ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा है तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया। द्वारपालों, मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ, कन्हैया से मिलना चाहता हूँ, मेरा मित्र है, बचपन का यार है मेरा। इनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, जानते हैं कि प्रभु के तो ऐसे ही मित्र होते हैं। तो निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ा यहाँ विश्राम करें, क्योंकि इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं। हम आपके आने की सूचना उनको देकर आते हैं, उनको आपके आने की सूचना देते हैं। दौड़े हैं द्वारपाल,
भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे। जैसे ही चौरस खेल रहे थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया है, अन्नदाता यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न डाला हो तो क्षमा चाहते हैं। पर प्रभु परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इतने वर्षों तक आपके द्वार की सेवा करते करते हमारा समय व्यतीत हो गया, पर आज तक हमने कोई भी ऐसा ब्राह्मण आपके द्वार पर आज से पहले नहीं देखा जैसा संत, जैसा ब्राह्मण आज हम दर्शन कर रहे हैं। शारीरिक परिस्थिति का दर्शन कराया है, दर्शन कराया है। कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक, रहियों चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल रो पड़े हैं, प्रभु ऐसा विप्र, ऐसा तेजस्वी, शरीर पर वस्त्र नहीं है, एक धोती पहनी है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, पैरों में पहनने के लिए कोई खड़ाऊ चप्पल जूता नहीं है, नंगे पांव चले हुए हैं। हाथों में छड़ी ले रखी है, दुर्बलता के कारण वो भी थर-थर कांप रही है। प्रभु मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है और अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा कह रहे हैं। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, परमात्मा तुरंत 7 ड्योढ़ियों को पार करके दौड़ पड़े हैं, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा। आज मेरा सुदामा आया है, आज मेरा सुदामा आया है। दौड़कर सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है। भगवान की आंखों से अश्रु झरझर गिरने लगे हैं। मेरा सुदामा आज मेरे पास आया। अरे मित्र, वर्षों से मैं तेरी प्रतीक्षा में था कि कब मेरा मित्र आएगा। तूने आने में बड़ी देर लगा दी, आने में बड़ी देर लगा दी। बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं, बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं। ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में प्रवेश कराया है और आज मेरे परात्पर प्रभु अपने स्वर्णमय सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान करते हैं। अपने आप जब चरणों में बैठने लगे हैं तो सुदामा जी कहने लगे, अरे अरे कनुआ, यहाँ तो भैया राजाधिराज हो, मेरे चरणों में बैठकर कहीं आपका सम्मान कम ना हो जाए। फिर मेरे गोविंद ने बड़ी ऊंची बात कह दी है, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे श्रेष्ठ साधक संत ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा सम्मान कम नहीं हो सकता, वरन मेरा सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितनी ऊंची बात, अपने सिंहासन पर बिठाया है, अपने आप चरणों में बैठ गया। रुक्मणी जी को इशारा किया, ऐसा विप्र दोबारा तेरे द्वार पर नहीं आएगा, दोबारा तेरे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। परमात्मा ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। जैसे ही सुदामा जी के चरणों का दर्शन किया है, आज मेरे करुणा निधान रो पड़े, आंखों से अविरल धार बहने लगी है। सुदामा, तेरी परिस्थिति कैसी है? मित्र, मैं ये देख सकता हूँ कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने आज अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर खड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल भरा हुआ है कि भगवान इशारा करते और मैं जल डालती, पर भगवान को किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमात्मा ने तो अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। सारे द्वारिकावासी स्तब्ध हैं, मूक बनकर खड़े हैं। सारी पट रानियां मूक बनकर खड़ी है, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब मूक बनकर खड़े हैं। किसी विकट से विकट परिस्थिति में किसी ने भगवान को आज से पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं और उनके अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। उनके
अश्रुबिंदु से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। ये मेरे करुणा निधान है, मेरे भक्त वत्सल है, ये मेरे भक्त वत्सल है। सुदामा जी के चरणों में बीबाइयां फटी हुई देखी है, पैरों में कांटे चुभे हुए देखे हैं। तो भगवान ने किसी से कोई कांटा नहीं मंगवाया, किसी से कोई सुई नहीं मंगवाई, अपने दांतों से ही आज सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया है। मेरा गोविंद अच्छी तरह जानता है कि कांटा तुम्हारे दिल में चुभा है, तुम्हारे दिमाग में चुभा है, कहां तुम्हारे शरीर में विपत्तियों का कांटा लगा हुआ है, संकट का कांटा लगा हुआ है। यदि तुम सच्चे भाव से उनकी शरणागति में जाते हैं तो मेरा बांके बिहारी आपके जीवन का हर एक कांटा निकाल कर दूर फेंक देते हैं। ये उनकी विशेषता है। पर हम उनकी शरणागति में एक बार जाएं तो सही, हम उनकी शरणागति में पहुंचे तो सही। भगवान ने सुदामा जी के चरणों के सारे कांटे निकाल कर दूर फेंके, दूर फेंके। सारी रानियां सब स्तब्ध होकर देख रही है। भगवान ने इशारा किया, आशीर्वाद ले लो। ऐसा ब्राह्मण दोबारा द्वार पर नहीं आएगा, दोबारा ऐसा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी ने जल का पात्र एक तरफ छोड़ा है और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां आशीर्वाद लेकर चली गई तो अब दुबला पतला ब्राह्मण कब तक आशीर्वाद देता। अब आशीर्वाद में भव 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 ही होने लगा है। हाथ पूरा भी ऊपर नहीं उठ रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा कनुआ एक बात कहना। अरे भैया एक बात सुनो। भगवान ने कहा बोलो मित्र, क्या कहना चाहते हो। अरे इस भीड़ में मुझे भैया संकोच लग रहा है, थोड़ा पास में कान करो ना। अरे बोल दो जो बोलना है बोलो। अरे मित्र ये सब अपनी है। बोले हाँ सब अपनी है, तुम आशीर्वाद देते जाओ। अरे मित्र मैंने तो सोचा कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली हो, मुझे क्या पता। बोले ना मित्र ये सब अपनी ही है, 16,108 है, आप बस आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी कहने लगे मित्र 16,108 है तो खूब आशीर्वाद, भरा पूरा परिवार तेरा रहे। पर यदि इतनी रानियों को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे, कई महीने आशीर्वाद में ही निकलेंगे। इसलिए मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं कि आप ही एक बार मेरे चरणों में प्रणाम कर दो, आपको आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। आप दर्शन करना, दर्शन करना। साक्षात मेरे गोविंद, साक्षात मेरे गोविंद ने आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। ये मेरे भारत के संत की गरिमा है, ये मेरे राष्ट्र के संत का गौरव है कि जो द्वारिकाधीश तक को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, मेरे राष्ट्र का गौरव है। ऐसे ऐसे संत मेरे राष्ट्र में हैं। उस भारत की पावन धारा पर हम आप जीवन जी रहे हैं जहां ऐसे ऐसे अद्भुत तपस्वी साधक संत हुए हैं। भगवान ने अपने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिलाया। अरे मित्र क्या मेरी भाभी जी ने मुझे कोई भेंट नहीं भेजी, कुछ भेजा नहीं। अकेले आप होते तब मैं इच्छा नहीं करता, पर भाभी जी है तो तब तो कुछ ना कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं कि जब द्वारिकाधीश इन कच्चे चावलों को खोलेंगे तो जितनी इतनी बड़े बड़े राजघरानों की रानियां महारानियां पट्ट महिषियां हैं, जब ये सब इन चावलों को देखेगी तो अवश्य ही ये विचार करेगी कि देखो जिसके लिए इतने अश्रु प्रवाह कर रहे थे उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, वो भी यहाँ वहां से मांग कर लाए हैं। तो अपने मित्र का अपमान ना हो जाए, मेरे मित्र की बेइज्जती ना हो जाए, इस संकोच में सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। बोले ना मित्र कोई और बात करना। गुरुकुल की बातें करने लग गए, अपने बचपन की बातें करने लग गए। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि सुदामा आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भगवान ने उस पोटली को छीना है
पर जैसे ही उस पोटली को खोला है और उस पोटली में जब 4-5 घरों के अलग अलग चावल देखे हैं तो परमात्मा की आंखों से नीर बहने लगे हैं। सुदामा, मैंने जब तुमसे पूछी कि आओ मित्र कैसे हो, तो तुम्हारा उत्तर था कि त्रिलोकी में मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न कोई दूसरा नहीं। पर तुम कितने संपन्न हो, तुम कितने सुखी हो, ये मैं इन अलग अलग घरों के चावलों को देखकर जान सकता हूं। पर मित्र, आज के बाद तेरे जीवन में मैं कोई निर्धनता रहने नहीं दूंगा, गरीबी रहने नहीं दूंगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावलों की उठाई है और अपने मुख में डालते हुए कह दिया, अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है वो मैं सुदामा जी की झोली में डालता हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली और कह दिया, जाओ, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो सुदामा जी मैं तेरी झोली में डालता हूँ। तीसरी मुट्ठी भगवान उठाकर त्रिलोकी का वैभव ही सुदामा को देने लगे थे, पर उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया है और इशारे में ये भी कह दिया, प्रभु आज इस ब्राह्मण को ही सब कुछ दे दोगे तो 16,108 है, हमें कहाँ लेकर जाओगे। भगवान तो सब कुछ ही देने लग गए थे, ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है। रुक्मणी ने हाथ पकड़ा है क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने आज हाथ पकड़ दिया है और इशारे में कह दिया, बड़े बरस रहे हो इस ब्राह्मण पर, क्या बात है, क्या बात है। तो भगवान को भी लगा कि लक्ष्मी को, रुक्मणी को थोड़ा अभिमान हो रहा है। भगवान ने कह दिया, रुक्मणी अभिमान हो रहा है ना तुझे मेरी पट्ट महिषी बनने का। सुन, यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो तू आज मेरी पटरानी नहीं होती। यदि तू भी मेरी पटरानी आज बनी है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने बड़ी ऊंची बात कही है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हे लक्ष्मी, हे कमला, मैं तेरा वर्ण करता हूं और इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मुझे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मैं पूरी धरती का वहन करता हूं, पूरी धरती को मैं संभालता हूं। और सत्यता तो यह है कि इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम, मेरा नाम कृष्ण होता है, इसलिए मैं इन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। कितना ऊंचा सम्मान दिया है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, ब्राह्मणों का यदि कोई छोटा बेटा भी है ना, बच्चा भी है ना, कभी ये मत सोचना कि ये तो छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है। ब्राह्मणों से कभी चरण नहीं छुआने चाहिए। वो तो श्रद्धावश, प्रेमवश, भाववश तुम्हारे चरण छू रहा है, लेकिन याद रखना जितनी बार वो आपके चरण छुएगा आपकी उतनी ही आयु क्षीण होगी, क्योंकि वो ब्राह्मण का बेटा है। इसलिए कभी उससे चरण मत छुआओ। अगर वो छूने भी लगता रोको, विरोध करो कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना। दूसरी बात, यदि कोई भी संत ब्राह्मण आपके यहाँ आ जाए ना तो कभी उससे मुंह मत फेरना। कभी ये मत सोचना कि आ जाते हैं अब भोजन खिलाना पड़ेगा और लिफाफा भी बाद में देना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं और मैं तो आपके यहाँ आऊंगा भी नहीं, लेकिन दुनिया के जितने भी संत ब्राह्मण हैं, कोई भी आपके घर में आए, यदि तुमसे बने तो देना, न बने तो मत देना, पर कभी भी गलती से भी अपने मुख से कभी उनकी निंदा भी मत करना। किसी भी संत ब्राह्मण की आप निंदा यदि करते हो, जिसने भी संसार में संतों की, ब्राह्मणों की निंदा की है, यदि उनका चरित्र दूषित हो रहा है तो होने दो। आप अपनी श्रद्धा वैसे ही रखो, वो दंड उनको भुगतना पड़ेगा, वो उनका कर्म है, वो उनका चरित्र है, पर आपकी ओर से उनके प्रति कोई ऐसा दुराव नहीं होना चाहिए। जो गलत करते हैं तो वो उनके लिए है, उन्हें दंड उसका भोगना पड़ेगा। तो कोई भी संत ब्राह्मण द्वार पर आए तो यदि आपके पास कुछ हो तो देना, ना हो तो मत देना, पर कभी निंदा मत करना। जिसने भी संत ब्राह्मणों की निंदा की है वो नष्ट हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो संत ब्राह्मणों को साथ लेकर चलते थे, उनका राज्य कभी नष्ट नहीं होता था। और जिन राजा महाराजाओं ने संत ब्राह्मणों का अपमान किया, उनका वंश का वंश खत्म हो गया। आज उनके कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई शेष नहीं है। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। 56 करोड़। लेकिन
विनाश कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुए? सिर्फ और सिर्फ संतों के अपराध से। सांब नामक पुत्र को आज इन यदुवंशियों ने स्त्री बना दिया, लंबा सा घूंघट निकलवाया, पेट में कुछ वस्त्र लपेटे और दुर्वासा जैसे संत वहां खड़े थे उनके पास जाकर खड़ा कर दिया कि इसके एक गर्भिणी है और इसके पेट से क्या जन्म लेगा। संतों को ऐसा लगा, ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि इतने उच्छृंखल बालक हो गए यदुवंशियों के। संतों के सामने जाने की क्या मर्यादा है, ये भी ज्ञान नहीं, ये भी सहूर नहीं। शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो निकलेगा वो तुम्हारे संपूर्ण कुल को नष्ट करने वाला होगा, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। भयभीत हुए इस मूसल को, मूसल पेट से गिरा है, इस मूसल को नष्ट करना चाहते हैं। समुद्र के किनारे इस मूसल को घिसा है, इससे जितने भी कण निकले हैं वो समुद्र के किनारे किनारे फेन में परिवर्तित हो गए। झाग के द्वारा समुद्र के किनारे किनारे वो कण बिखरे हैं और उसी से एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई है। द्वारिका से सोमनाथ तक 250 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र, जहां पर ये एरका नामक की घास उत्पन्न हुई, जहां पर ये एरका नामक घास उत्पन्न हुई, यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया। मदिरा जिस घर में पान होती है वहां कलयुग का प्रभाव होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपस में ही यदुवंशी लड़ने लगे, मेरी पत्नी अच्छी, तेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा बेटा अच्छा, तेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरा घर अच्छा, तेरा घर अच्छा नहीं। बेवजह की बातों पर इनका झगड़ा प्रारंभ हुआ और झगड़ते झगड़ते बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। सारे शस्त्र जब नष्ट हो गए तो अंत में मात्र वही एरका नामक घास बची है। उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जिसको ये घास लगती है उसी का ही प्राणांत हो जाता है, क्योंकि ये तो शापित थी। वही गिने चुने यदुवंशी बचे जो परमात्मा के भक्त थे, जो ठाकुर जी की शरणागति में रहते थे। भगवान ने अपने बचे हुए इन यदुवंशियों को वज्रनाभ के द्वारा श्रीधाम वृंदावन पहुंचाया। अपनी 16,108 रानियों को गोपी तालाब में, जो द्वारिका के पास में ही है, वहां अपने हाथ के मैल से कोल भीलों को प्रकट किया और उन कोल भीलों के माध्यम से अर्जुन को युद्ध में परास्त कराया और अपनी 16,108 रानियों को उसी गोपी तालाब में समाहित कराया और यहां से इन्हें सीधे अपने गोलोक धाम का वास कराया है। परमात्मा विचार करते हैं कि अब कलयुग आने वाला है, मुझे इस संसार का त्याग करना है। तो जरा नामक व्याध का तीर भगवान के तलुए में लगा है। आहा की आवाज निकली, ये व्याध दौड़ा, भगवान को जब नीचे देखा तो चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि ये तेरी व्यवस्था नहीं, ये मेरी ही सारी व्यवस्था थी, मैंने अपनी स्वेच्छा से ये सारा कर्म करवाया है। अपने से पहले भगवान ने इस व्याध को अपने धाम की प्राप्ति कराई और आज मेरे परात्पर प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे हैं। तो देवता लोग टकटकी बांध कर देखने लगे हैं कि भगवान जाएंगे कैसे और जाएंगे कहाँ। बंधुओं, एक बात याद रखना, परमात्मा इस धरती को छोड़कर कभी नहीं जाते। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान का आह्लाद है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं न तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में वास करता हूँ। फिर नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर कहाँ रहते हैं? बोले, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, मेरा कीर्तन गाते हैं, मेरे कीर्तन में ताली बजाते हैं, जय घोष करते हैं, उन भक्तों के बीच में आकर ही मैं विराजमान हो जाता हूँ। तो भगवान के हृदय से दिव्य तेज निकला है और वही तेज भागवत में समाहित हो गया है। बोले भागवत भगवान की। स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे हैं, पुष्पों की वर्षा हुई है। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन याद करो, 7 दिन पहले तुमने एक संत का अपराध किया। ऋषि शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प आपने डाला, जिससे क्या हुआ कि शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें मरने का शाप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष तिस्म कुलांगारः चोदितो मित तद्रुहम्। 7वें दिन मरने का तुम्हें शाप लगा और तुम गंगा जी के पावन तट पर कथा श्रवण के लिए आए। मैंने तुम्हें पूरी भागवत कथा सुनाई और हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, हजारों प्रश्न। अब अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मरोगे? संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। तक्षक आएगा, तुम्हें डंक मारेगा, संत का वचन उसे पूरा करना है, पर क्या तुम मरोगे? परीक्षित खड़े हुए हैं, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मैंने ये जान लिया है, मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो वो है जिसका जन्म होता है। मरता ये शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं।
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैंने ये जान लिया है, इसलिए मेरा मरण कैसे हो सकता है। सुखदेव स्वामी समझ गए, राजन मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुमने आत्मसात कर लिया। आशीर्वाद देकर सुखदेव जी यहां से निकल पड़े हैं। और यहां जन्मे जी ने अपने पिता को बचाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की है। इसकी विस्तृत कथा देवी भागवत में आती है, वो मैं आपको देवी भागवत के माध्यम से सुनाऊंगा। यहाँ संक्षिप्त वर्णन आया है भागवत में, बहुत व्यवस्था की, लेकिन मौत जब आती है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। 10 दरवाजे आप बंद कर लो, लेकिन मौत जब आएगी प्यारे तो कोई सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तक्षक आया है एक छोटे से कीट के रूप में, फल के रूप में तक्षक राजा के पास पहुंचा। जब ऋषि के वचन को सत्य करने का समय आया तो उसी छोटे से कीट से विकराल सर्प के रूप में तक्षक परिणित हुआ और तक्षक ने राजा परीक्षित को डंक मारा है और वहीं राजा परीक्षित धराशायी हो गए। लेकिन जिसने भागवत की कथा सुन ली, क्या उसका मरण होता है? बोले बिल्कुल नहीं। भागवत कथा सुनने के बाद किसी का मरण नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारने के लिए तक्षक जब आया तो उससे कहीं पहले ही राजा परीक्षित के शरीर से जो आत्मा थी वो निकलकर मेरे गोविंद में विलय हो चुकी थी। अब तो सिर्फ मिट्टी थी, मिट्टी को डंक मार के ही तक्षक ने अपना कार्य पूरा किया। भक्तवत्सल भगवान की ऐसी ये भागवत की कथा जो आप सबने सुनी। और देखो, मैं भागवत जी के अंतिम मंत्र को गाऊंगा। आप सभी अपना अपना सर ढकें और सर ढकने के साथ साथ दोनों हाथ जोड़ें और मेरे साथ भागवत जी के अंतिम मंत्र का गान करने का आप सभी प्रयास करेंगे, क्योंकि भागवत जी के अंतिम मंत्र को गाने से पूरे भागवत कथा का फल हम सभी को मिलता है। दोनों हाथ जोड़कर आप ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करें और ऐसा भाव रखें कि हे गोविंद, हमारे द्वारा सुनी गई ये कथा हमारे जीवन में सार्थक होए और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ऐसी भगवान जी से हम सभी ने प्रार्थना करनी है। बोली भागवत भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हाथ जोड़कर आप सभी निवेदन करें और भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे ठाकुर जी, आपकी ये कथा मैं आपके ही श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जिन जिन भक्तों ने इस कथा का आश्रय लिया है उन समस्त भक्तों के जीवन में आप मंगल कामनाओं का आशीर्वाद प्रदान कराएं, आप उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास कराएं। जो जो भी भक्त आपकी इस कथा से जुड़े, तन से मन से धन से किसी भी रूप से इस यज्ञ में जिन्होंने अपनी सेवा समर्पित करी, जो भी इस यात्रा में दीक्षित होकर आपके इस भक्ति पथ से जुड़े, आपके इस भक्ति यात्रा में चलें, उन सभी भक्तों का भी आप कल्याण करना और उन समस्त भक्तों ने जिन्होंने भी इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां दी, अपनी अपनी सेवा दी, उन सभी भक्तों का भी आप कल्याण करना। यही भाव में व्यासपीठ से रखता हूँ। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। ऐसी मेरे परमात्मा की सुंदर कथा जिसका रसपान आप सभी ने यहाँ बड़े सुंदर भाव से किया।